गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल परशुपीडिया पे। मैं आपका दोस्त परशुराम अय्यर एक बार फिर आपके सामने एक और नई न्यूज़ लेके। आप सबको तो अभी मार्केट में नई एक खबर पता ही होगी, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर और डिप्टी गवर्नर यानी रघुराम राजन और वीरज आचार्य, इन्होंने जो आरबीआई की इंटरनल वर्किंग कमेटी ग्रुप का जो प्रपोजल था उसके ऊपर एक टिप्पणी दी है और वो इस फैसले के वो पूरे खिलाफ है, जो कि अभी तक प्रपोज ही है, अभी तक पारित नहीं किया गया है आरबीआई द्वारा। तो चलो हम जानते हैं कि वो किस प्रपोजल के ऊपर अपनी असहमति को जाहिर कर रहे हैं। और आप इस चीज़ को समझने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आप इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के आपको कोई पैसे नहीं लगते हैं, ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसके अलावा अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे जो चैनल से रिलेटेड जो भी खबरें रहेगी वो आपको बेल आइकन दबाने के बाद आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप अपडेटेड रहोगे कि हमने कोई वीडियो अपलोड किया है। तो ये जो वीडियो है हम लोगों के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियो का एक सेकंड पार्ट है। हम लोगों ने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया है जो आप ऊपर में बेल आइकन दबा के देख सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। तो आज हम ये चीज़ का विश्लेषण करेंगे कि वीरज आचार्य और रघुराम राजन इन्होंने किस प्रपोजल के ऊपर आरबीआई के एक सवाल उठाया है। तो चलिए जानते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले आरबीआई की वर्किंग कमेटी ग्रुप ने एक प्रपोजल पारित किया था कि जितने भी कंपनीज है या जितने भी एनबीएफसीज है या कॉर्पोरेट ग्रुप्स है जिनका एसेट वर्थ मोर देन 50,000 करोड़ है, हम ये कंपनीज को बैंकिंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल मानेंगे और इन्हें बैंकिंग लाइसेंस देने का एक प्रस्ताव इन्होंने रखा था। तो वीरज आचार्य और रघुराम राजन ने इसका अपोज क्यों किया ये प्रपोजल का? तो इन लोगों के अकॉर्डिंगली जो वर्किंग कमेटी ग्रुप थी उन्होंने जिस जिस व्यक्ति का इसके ऊपर व्यू दिया या जिस जिस व्यक्ति से इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन किया वो सब वही व्यक्ति थे जो इस प्रपोजल के फेवर में थे। उन लोग जो लोग इस प्रपोजल के अगेंस्ट में थे उन लोगों से तो सलाह मशवरा किया ही नहीं गया और ना ही पुराने आरबीआई के किसी एक्स मेंबर से इस चीज़ के ऊपर कोई डिस्कशन की गई। और ये जो स्टेटमेंट था ये रघुराम राजन और वीरज आचार्य ने जॉइंटली अपने लिंक्डइन अकाउंट पे रिलीज़ किया था। तो उन लोगों ने जो कंसर्न दिखाए हैं ये एक तरीके से वाजिब कंसर्न्स है। तो हम लोग समझते हैं एक हमारे एंगल से भी कि उन्होंने जो ये कंसर्न्स दिखाए हैं इसके पीछे उनके क्या विचार हो सकते हैं और हमारा एक विश्लेषण कि वेदर उनके कंसर्न सही है या गलत। तो सबसे पहले अगर इस तरीके का अगर कॉर्पोरेट हाउसेस को फाइनेंस या बैंकिंग लाइसेंस मिलने चालू हो गए तो मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बता दूँ कि मोर देन 50% ऑफ द एलिजिबल कंपनीज आर बिग कॉन्ग्लोमेरेट्स, क्या बोल सकते हैं, जायंट इन द इंडस्ट्रीज। तो वो कोई छोटे मोटे बैंकर्स नहीं है या कोई एनबीएफसीज नहीं है, ये बड़े बड़े अगर मैं आपको बात करूँ कॉन्ग्लोमेरेट्स की तो टाटा है आपका, फिर बजाज है, फिर आदित्य बिरला है। दिस आर द बिग कॉन्ग्लोमेरेट्स जो अपने इंडस्ट्री में खड़े हैं एट प्रेजेंट और जो एलिजिबल है इस प्रोविजन के अंडर टू गेट द बैंकिंग लाइसेंस। तो अब अगर इनको बैंकिंग लाइसेंस मिलता है क्योंकि इनके फंड्स है, इनके पास एम्प्लॉयज़ है, इनके पास खुद का बेस है, तो इट विल बी गुड फॉर देम टू ओपन अ बैंक। लेकिन अगर मैं एक चीज़ अगर बात करूँ तो बैंक होता क्या है? बैंक इज ए सिस्टम जहाँ पे आप पब्लिक से डिपॉजिट देते हो और पब्लिक को लेंड करते हो। तो यहाँ पे एक इन्वॉल्वमेंट आ जाता है पब्लिक इंटरेस्ट का। तो यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट आ रहे हैं, तो यहाँ पब्लिक का पैसा बैंक के पास जमा हो रहा है और बैंक उसके अगेंस्ट में लोन दे रहा है। अगर मैं आपको रिसेंट के ही एक एग्जाम्पल की बात बताऊँ, अभी हम ज़्यादा दिन पुराना एक स्कैम या एक कांड से उभरे ही नहीं है जो कि चंदा कोचर और वीडियोकॉन वाला एक जो चल रहा था इंडस्ट्री में। अगर आप उस पे गौर डालें तो उसमें भी इसी तरीके का थोड़ा सा एम्बेसलमेंट काइंड ऑफ अ थिंग सामने आई थी, जिसके कारण आप जानते हो कि किस तरीके की हार्डशिप फेस करनी पड़ी थी। जहाँ पे चंदा कोचर मैडम के हस्बैंड जो थे उनका स्टेक वीडियोकॉन में था और वीडियोकॉन को लेंड किया गया था पैसा। तो आप ये चीज़ समझिए, यहाँ पे तो एक इंडिविजुअल था। उसके अलावा अगर हम बात करें किंगफिशर की या फिर नीरव मोदी की,
तो इन लोगों को किसी बैंक के एम्प्लॉय के सपोर्ट से पैसे मिले थे, जो थोड़ा बहुत जिस तरीके का हम अगर एग्जांपल देखें, आपने स्कैम 1992 देखा होगा, तो उसमें जो सीतारमन का कैरेक्टर है, आप थोड़ा सा ध्यान में जाइए। अगर बड़े कॉरपोरेट खुद ही अगर फाइनेंस इंडस्ट्री में उतर गए या कॉन्ग्लोमरेट्स को बैंकिंग राइट्स मिल गया, तो आप ये समझिए टाटा अपनी किसी भी ग्रुप कंपनी को पैसा दे सकता है बिना उतना स्ट्रिक्ट ड्यू डिलिजेंस किए बिना, हाँ, जिस तरीके का ड्यू डिलिजेंस किया जाना चाहिए। या फिर बजाज अपने किसी ऐसे कॉन्ग्लोमरेट्स को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग देंगे ही देंगे या ऐसा होना ही होना है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो इधर में है ना, पब्लिक का जो पैसा है बैंक्स के पास डिपॉजिट होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा इशू आ सकता है, थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। और हम लोग अभी IIFS के कांड से तो उभरे वैसे भी नहीं है। और उसके अलावा आप ये भी जानते हो कि येस बैंक ने कितने समय तक अपनी जो अनप्रॉफिटेबल या जो ख़राब बुक्स थी, जो उन्होंने ख़राब लोन दिए थे, उसको छुपाने में कामयाब हुआ था। और उसके बाद जो एकदम से बम एक्सप्लोड हुआ है, तो आप लोग जानते हो कि पीछे 3 से 4 साल किस तरीके का बैंकिंग सेक्टर या NBFC सेक्टर को स्ट्रेस झेलना पड़ा। DHFL का इशू हो गया, फिर इंडिया बुल्स का इशू हो गया, कहीं ना कहीं से ये लोगों के ऊपर प्रेशर आ ही रहा है। और उसके अलावा अगर RBI अभी ऐसा सोचती है कि हम बैंकिंग लाइसेंस बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स को दे, तो उसमें एक इस इशू के ऊपर भी गौर देना तो बनता है कि अगर ये कॉन्ग्लोमरेट्स अगर अपने ही किसी ग्रुप कंपनी को या अपने ही किसी फ्रेंडली कंपनी को लोन दे दे और उसका पैसा रिकवर करने में फिर प्रॉब्लम हो, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो जो बैंक्स है और जो कॉन्ग्लोमरेट्स है, हाँ, अभी बैंक्स कॉन्ग्लोमरेट्स को लोन देती है, लेकिन अगर इस प्रोसेस में अगर हमने कॉन्ग्लोमरेट्स को ही बैंकिंग लाइसेंस दे दिया, तो ये अपने अपने जो कार्टेल्स है उसको चलाने लगेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि जो पब्लिक का पैसा जो आज हम बैंकों में सेफ मानते हैं, इसके ऊपर भी थोड़े से सवाल उठने लग सकते हैं। तो आप अगर इस चीज़ के ऊपर गौर करें, तो क्या ये बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को बैंकिंग लाइसेंस देना चाहिए, तो इसके ऊपर एक स्पष्ट आंसर निकल के नहीं आ सकता। इसके एक पॉजिटिव्स भी है, क्योंकि इन लोगों के खुद के पास 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख एम्प्लॉयज़ का बेस है, तो उन लोगों की सैलरीज भी उनके पास आएगी। तो इनके पास ऑलरेडी एक बैंकिंग सिस्टम खड़ा करने का बेस है। उसके अलावा इन लोगों का प्रोडक्ट इतना ज़्यादा वाइडली एक्सपेंडेड है कि इनके रीच भी अंदर अंदर तक है। और ये जो काफ़ी फेमस बिजनेस हाउसेस भी है, कोई 50 साल से, कोई 30 साल से, इनफैक्ट कोई 1 सेंचुरी से इंडिया में काम कर रहा है, मोर देन अ सेंचुरी। तो हम लोग इनके नाम को डिफेम भी नहीं कर सकते। एक जैसा हम बोलते हैं कि टाटा इज़ अ ब्रांड ऑफ अ ट्रस्ट, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि टाटा कुछ ऐसा करेगा, लेकिन वी नेवर नो कि कोई उसमें ऐसा आ जाए और इस तरीके की हरकत कर दे। देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि इस तरीके का कुछ हो। तो हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि RBI की वर्किंग कमेटी ग्रुप का जो डिसीजन है दैट इज़ रॉन्ग, बट आई थिंक दे शुड ऑल्सो गिव अ लुक इनटू दिस। अगर मैं बात करूँ, वर्किंग कमेटी में काफ़ी अनुभवी लोग और इसके अलावा काफ़ी रिनाउंड पर्सन थे, तो इन लोगों ने जो सोचा भी होगा, तो दे हैड आई थिंक गिवन अ थॉट। बट ये हम लोगों का एक कॉमन मैन की तरफ से एक मैं आप लोगों के सामने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश की है। होपफुली आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर हमारे चैनल पे देखनी है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हम लोग इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स का एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मैं अभी कुछ नंबर कोट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं लास्ट टाइम से कुछ नंबर्स अगर कोट कर रहा हूँ, तो वी आर नॉट इवन रीचिंग क्लोजर टू दैट नंबर। प्लीज़ गिव मी a chance, please give me a chance so that I can make a better videos for you. Thank you. Have a safe day, enjoy the life and be healthy, be safe from corona, wear a mask and take care of your hygiene. हम लोग ऐसे ही किसी और टॉपिक में आप लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद।